22 जनवरी 2026 का चार्ट है। यहाँ पर एज यू कैन सी सपोर्ट लेवल मैंने एक बनाया हुआ है और ये ग्रीन कैंडल की बॉडी पे भी था और उसका फेक ब्रेकआउट भी हुआ था इसी लेवल का। आई वॉज वेटिंग कि ऊपर क्लोज हो जाए इसके जस्ट ऊपर, बट उसके काफ़ी ऊपर वो क्लोज हुआ, बट तभी मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया। रीज़न ये था कि एक तो सपोर्ट लेवल वो रिस्पेक्ट की थी, अच्छे से रिजेक्ट होकर क्लोज की थी, प्लस यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार है लेफ्ट लेग में, इफ़ यू कैन सी उसके की लेवल के ऊपर उसने क्लोज किया है। तो इस बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पर वो है डॉन्शियन चैनल का मिडिल लाइन। वो जब इंडिकेटर्स नहीं लगे रहते हैं तो ये सब मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर इंडिकेटर्स लगे हैं तो वो फिर काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली यू विल हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ द मार्केट फर्स्ट, ट्रेंड देखना होगा, मार्केट के कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर, उसका रिएक्शन एंड एवरीथिंग। उसमें एक कॉन्फ्लुएंस की तरह हम लोग, एक कंफर्मेशन की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इनको इंडिकेटर्स बोला जाता है। ये इंडिकेट करते हैं बस, लेकिन इंडिकेट ही करते हैं। दैट डजेंट मीन कि हाँ वहाँ पे वो कैंडल बनेगी। हमें बाकी सारा स्टोरी एंड एवरीथिंग देख के ट्रेड लेना होता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये हमारा ट्रेड विन हो गया। सेकेंड ट्रेड रिजेक्शन ट्रेड था और ये गलत ट्रेड था। लेकिन मैंने क्या किया, ये जो नीचे दो ग्रीन लाइंस हैं इमीडिएट में वो सपोर्ट लेवल थे, और जो सबसे नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है वो एक रिजेक्शन लेवल था कि अगर वहाँ पे अगर प्राइस पहुँच गया तो वहाँ पे मैं रिजेक्शन लूँगा। इसको मैं 15 सेकंड पे सेट कर दिया था क्योंकि 30 सेकंड्स ऑलरेडी बीत चुके थे। बट एज यू कैन सी बहुत प्यारे से नीचे से चला गया। एंड नाउ यू कैन सी कि वो कितना अच्छा रिजेक्शन लेवल था। ऊपर जो दो ग्रीन लाइंस थे वही एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, और जो नीचे था वो एकदम एक एक्सट्रीम टाइप का था। तो वहाँ पे रिजेक्शन आ सकता था, श्योर नहीं था। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा लूज़ हो गया ट्रेड। तो वही है, रनिंग कैंडल दूर से आएगी तो हमें नहीं लेना है ये ट्रेड। तो इसलिए ये ट्रेड गलत था। बस चूंकि बहुत दूर थे, ये लाइन बहुत दूर था लाइन ये, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। खैर अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। एज यू कैन सी ये शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स है ऊपर की तरफ, और एंट्री थोड़ी मेरी ख़राब लग गई है। थोड़ी क्या, वही है, वॉलेटिलिटी की वजह से ख़राब अक्सर लग जा रही है, और जो चार्ट्स मिल रहे हैं वो वॉलेटाइल ही मिल रहे हैं मुझको। खैर यहाँ पर एज यू कैन सी वो प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाती है जहाँ मेरी एंट्री है। मतलब ऐसा नहीं था कि नीचे जाके वो टच करके आए और फिर बने। एज फार एज आई कैन रिमेंबर। अभी देखते हैं आगे। एक और ट्रेड था जहाँ पे भी, उसमें भी प्राइस, उसमें भी इनकरेक्ट एंट्री हुई थी, लेकिन एंट्री हो गई थी इसी के बेसिस पे वो अच्छा जगह चला गया था। यहाँ पर शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स है, और पिछला कैंडल ने स्पेस भी अच्छा खासा छोड़ा है। इसी के बेसिस मैंने लिया था कि सेलर्स ऊपर हैं और बायर्स के पास स्पेस है जाने को, तो बायर्स जाएंगे। इस बेसिस पे ये ट्रेड बना था। तो मोमेंटम था पीछे। एज यू कैन सी यहाँ दो विंस हो गए हमारे। ये तीसरा ट्रेड है। यहाँ पर एज यू कैन सी फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैंने यहीं पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। नाउ एज यू कैन सी कैंडल ओपन होते ही यहीं पर प्राइस नीचे लग गई थी, और वो फिर कभी ऊपर गई ही नहीं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एंट्री अगर मिले तो एंटर कर जाना है, ये नहीं सोचना है कि पुल बैक मिलेगा ही। कोई ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग को सिचुएशन और मार्केट स्टोरी देख के अच्छे से ध्यान रखना होगा कि पुल बैक के लिए वेट किया जाए या एंट्री पे चला जाया जाए। चाहे जैसा भी एंट्री मिले, इनकरेक्ट एंट्री ही क्यों ना मिल जाए, चला जाया जाए या वेट किया जाए पुल बैक पे। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है नॉलेज। मैं अभी भी काफ़ी गलत होता हूँ कई बार, लेकिन ओवरऑल ठीक ही हो जाता है। यहाँ पे सेटअप से वो था कि फेक ब्रेकआउट हो चुका है, और जो कि फेक ब्रेकआउट हुआ वो बहुत ही क्लोजली हुआ। मतलब जो पिछली रेड कैंडल है वो और नीचे कहीं अगर क्लोज होती तब मैं वेट करता कि प्राइस ऊपर आए और फिर रिजेक्शन ट्रेड लेता डाउन के लिए फेक ब्रेकआउट लेवल पे। बट ये क्लोजली ही हुई तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। एज यू कैन सी ये विन हो गया ट्रेड। लेकिन वही है, थोड़ा सा चांस की बात भी यहाँ पर आ गई क्योंकि वीक हो गई कैंडल, और एज यू कैन सी उसमें एंट्री पे हमको नहीं मिल पाता। मतलब कैंडल ओपन पे तो ट्रेड मिल ही नहीं पाती, वॉलेटिलिटी इतनी तेज थी कि कैंडल ओपन होते ही नीचे चली गई थी। तो ये ट्रेड्स रहे आज के। सो या दैट्स इट।